नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। वीडियो से जुड़ने वाले सभी नए बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सूरदास जी के जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। कृष्ण काव्य धारा के सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म को आपको अवश्य याद रखना है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो मान्यता के अनुसार कुछ लोग रुकनता इनका जन्म स्थान मानते हैं, वहीं कुछ लोग सीही इनका जन्म स्थान मानते हैं। बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य था। तो इनके गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु बल्लभाचार्य। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं रही हैं: सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। इनका निधन 1538 ईस्वी में हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने भी अन्य प्राचीन और मध्यकालीन कवियों की तरह अपने बारे में ना के बराबर लिखा है, यानी कि इन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा है। यही कारण है कि उनकी जन्म तिथि व समय के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति रही है। किंतु हिंदी साहित्य के कई विद्वानों द्वारा उनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। वहीं कुछ मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुकनता क्षेत्र में हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के सीही नामक स्थान पर माना जाता है। बात करें उनके पुष्टि मार्ग की, तो माना जाता है कि महाकवि सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति भाव से विनय पद गाते थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद गाने की प्रेरणा दी। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, किंतु उन्होंने कृष्ण लीला पर ब्रज भाषा में कई रचनाएं की हैं, क्योंकि यह उनकी मातृभाषा होने के साथ साथ उनके आराध्य की भी लोक भाषा थी। वहीं सूरदास ने ब्रज भाषा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया और उसे काव्य के माध्यम से निखारने का कार्य किया है। यानी कि जो ब्रज भाषा थी वो सामान्य जन की भाषा थी, किंतु उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उसको समृद्ध किया। अष्टछाप के कवि सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप कृष्ण काव्य धारा के 8 कवियों का समूह है। वहीं इसका मूल संबंध महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से भी है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वल्लभाचार्य के पुत्र आचार्य विठल नाथ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके 4 शिष्यों, जिनमें सूरदास, परमानंददास, कुम्भनदास और कृष्णदास व अपने 4 शिष्य नंददास, चतुर्वृदास, गोविंद स्वामी और क्षीर स्वामी, यानी कि अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य, यानी कि 8 शिष्यों का इन्होंने एक समूह बनाया, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक सूरदास भक्ति काल युग में कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अपनी अनुपम रचना सूर सागर में भगवान कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और प्रेमी रूप का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है। इसलिए ही उन्हें स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करना है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो वह सूरदास जी को कहा जाता है। यह नाम किसने दिया? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, उनके गुरु ने। महाकवि सूरदास जी की रचनाएं, तो उनकी 3 प्रमुख रचनाएं रही हैं। एक है सूर सारावली, दूसरी साहित्य लहरी एवं तीसरी है सूर सागर। ये तीनों रचनाएं आपको अवश्य ही याद रखनी हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं सूरदास जी की भाषा शैली के बारे में। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा रही है। यह उनकी मातृभाषा होने के साथ साथ उनके आराध्य की क्रीड़ा भूमि ब्रज प्रदेश की लोक भाषा भी है।
साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग मिलता है। उन्होंने ब्रजभाषा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। वहीं सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्दचित उपस्थिति करने एवं प्रसंगों का वास्तविक अनुभूत कराने की पूर्ण क्षमता है। सूरदास ने अपनी काव्य कृतियों में अनेक अलंकारों के साथ साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक इनका कुशल प्रयोग किया है। अब जानते हैं उनके देहांतवास की। तो सूरदास अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन के सभी रूपों को आधार बनाकर अनुपम काव्य की रचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भजन कीर्तन करते हुए बिताया था। माना जाता है कि महाकवि सूरदास का परसौली नामक स्थान पर 1538 ईस्वी में निधन हो गया था। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको बताना है करता काम हमारा। करता काम हमारा पद में किसके प्रति सूरदास की भक्ति प्रकट होती है? तो राम के प्रति, शिव के प्रति, कृष्ण के प्रति या फिर दुर्गा के प्रति? इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। इसके साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।